और मन नहीं लगाते। अगर खाली तन लगाया मन नहीं लगाया तो क्या उस काम में सफलता मिलेगी आपको? मिलेगी आपको? और कुछ लोग खाली मन लगाते तन नहीं लगाते, मतलब घर में बैठे रहना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? और कुछ लोग खाली तन और मन लगाते और धन लगाना ही नहीं चाहते हो। वो सोच रहे हैं कि बिना पैसा लगाए जिंदगी बढ़िया हो जाए। दोस्तों याद रखना, जीवन में सफलता पाने के लिए तन, मन और धन ये तीनों जो लगाने को तैयार होगा वही एक दिन जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू पाएगा। क्या आप सबसे पहले जानना चाहते हो दिल से इस बात का जवाब दीजिएगा, क्या आप सच में अपनी जिंदगी में आप कामयाब होना चाहते हैं? यस यस यस। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप सबके लिए। एक्चुअली मैं आपकी आवाज से ये चेक करना चाह रहा था कि आप सही लोगों से मैं बात कर रहा हूं कि नहीं। कई बार क्या होता है, हम गलत लोगों को ज्ञान दे देते हैं ना, तो हमारा खुद का समय वेस्ट होता है और मन ही मन गाली बकते रहते हैं और जब से ज्ञान देने जा रहे हैं। बात समझ में आई? तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मेरी बात उन लोगों तक मैं पहुंचा सकूं जो सच में जिंदगी में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं। क्या सच में जिंदगी में आप सच में सफल होना चाहते हैं? यस। आप सफलता में ऐसी सफलता चाहते हैं जहां पर पैसों की तंगी झेलना ना पड़े। अगर कोई चीज खरीदने का मन करे तो पैसा मुझे पॉकेट देखना ना पड़े, चाहते हैं ऐसा? आपकी पत्नी, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपकी माता, आपके पिता अगर कोई चीज को खरीदने के लिए आपको बोले तो आपको सोचने की नौबत ना पड़े, चाहते हैं? बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म में है। एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री डायरेक्टली जहां पर आप अपनी सपनों की जिंदगी अपने शर्तों के हिसाब से आप जी सकते हैं। और दोस्तों मैं चाहता हूं जिस भी सज्जन ने, जिस भी शख्सियत ने इस इंडस्ट्री को बनाया, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो। तो अब बात आती है जिंदगी में कामयाबी। तो दोस्तों कामयाबी के लिए चाहिए क्या? वो माइंडसेट चाहिए। तो दोस्तों याद रखना, आपकी जिंदगी टोटल आपके माइंडसेट के हिसाब से चलती है। आज आप जिंदगी को जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, उसी हिसाब से जिंदगी को आप जीते हैं। तो दोस्तों आज इस ट्रेनिंग के दौरान मैं कोई ऐसी बहुत सारी बात नहीं करूंगा कि महान कैसे बन जाए, ये वो कुछ नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं बस सिंपल ये बताऊंगा कि मैं कैसे यहां तक पहुंचा अपनी जिंदगी में। क्या आप सब जानना चाहते हैं? पक्का? दोस्तों मैं कोई ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक डाकिया हूं और वो डाकिया हूं जो आप तक उन बातों को पहुंचाने आया है जिन बेसिक सिद्धांतों को फॉलो करके इस इंडस्ट्री में लोग करोड़पति बने। इस इंडस्ट्री में लोगों ने नाम, इज्जत, वो बातें मैं आप सब तक शेयर करने आया हूं। तो क्या आप सुनने और समझने को तैयार हैं? पक्का? बीच में मैं कोई ना कोई सवाल करते रहूंगा, इसीलिए आप लोग पूरा अवेयर होकर के ट्रेनिंग को अटेंड करिएगा, पूरी तरह से जागरूक होकर के सेशन को अटेंड करिएगा। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है, लोगों का सही मतलब है आप अपनी जिंदगी में अपनी काबिलियत के दम पे जहां तक आना चाहते थे वहां तक आप पहुंच चुके हैं। अब अगर आपकी जिंदगी में आपको वो चाहिए जो अभी तक नहीं मिला है, इसका मतलब है दोस्तों आपको अपनी काबिलियत पे काम करना होगा। और काबिलियत पे काम करने के सबसे जरूरी चीज है अपने नॉलेज पर इन्वेस्टमेंट करना। और आप सब लोगों ने नॉलेज पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए चुनाव किया, इसीलिए आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन सिर्फ बैठने से बात नहीं होगा दोस्तों, बैठने से जीवन नहीं बदलता। इज दैट क्लियर? सिर्फ बैठने से जीवन नहीं बदलेगा। यहाँ पर जितनी बातें आज आपको बताई जाएगी, अगर आप उन बातों को अपनी जिंदगी में आत्मसात करने को तैयार हैं, यकीनन ये जिंदगी बदलने वाला ट्रेनिंग आज आपको देने जा रहा है। तो क्या आप सब ध्यान से सुनने समझने को तैयार हैं? एक बार जोरदार तालियां बजा दो आप सबके लिए। आई एम एक्साइटेड। यस सर आई एम एक्साइटेड। यस सर आई एम एक्साइटेड। जोरदार तालियां बजा दो दोस्तों आप सबके लिए। अच्छा आपने कुछ महसूस किया? हो सकता है आपके घर में कितना टेंशन होगा, कितना रोका लगाना होगा, कितना भाई इसको क्या करना था। अभी जब आपने ये शब्द अपने से बोला आई एम एक्साइटेड, आप सब भूल गए कि नहीं? आप भूल गए कि नहीं? ये है शब्दों की जादू, इसको बोलते हैं शब्दों की ताकत। आप जो अपने आप से रोज बोलते हैं उसी के हिसाब से आप अपनी जिंदगी को जीते हैं। तो आज मैं ये वादा कर रहा हूं अपने आप से, निगेटिव बात बिल्कुल नहीं करो अपने आप से। किससे? अपने आप
पैसे नहीं है 100%, लेकिन बहुत पैसा आएगा। आप अगर अभी आप तक देश विदेश की यात्रा नहीं किए 100% आदमी कल होगा, लेकिन ये होगा इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी जाकर के जिंदगी में कामयाबी मिलेगी, तभी जाकर के आप उत्साहित रह पाएंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं, ज्यादा आप बेहतर समझ पाएंगे। यहाँ पर कितने से लोग हैं जो शादीशुदा है? चलिए शादीशुदा लोग, कई लोग क्या है हाथ उठाते नहीं है जनरली, तो सब मैक्सिमम लोग जो लोग शादीशुदा है हाथ उठाते हैं। जो लोग बैचलर है, जो लोग कुंवारे हैं वो लोग हाथ खड़े करें। कुंवारे लोग का चेहरा अलग ही मतलब अलग ही दूर रहता है। चलिए बात हो गई। आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा संदीप। आइए संदीप जी, मैं एक एग्जांपल देता हूं। आइए संदीप जी के बारे छोटा सा हो जाए। संदीप जी क्या करते हैं आप? मैं अभी खेती-बाड़ी करता हूं। ये खेती-बाड़ी करते हैं, ठीक है। ये है भाई साहब ने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लिया और ये कॉलेज में चले गए, ठीक है। कॉलेज में चले गए, इनकी उम्र हो गई मान लेते हैं 23 साल। अभी इनकी आपकी उम्र क्या है? 18। ये 18 मान लेते हैं, 23-24 के लड़के हो गए और इन्होंने पढ़ाई ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर लिया और कॉलेज के दौरान इनकी एक लड़की से मुलाकात हो गई। नाम रख देते हैं चंदा, चलेगा? आपकी वाली होगी टाइम बता दो। नहीं है। अच्छा नहीं, चल इनकी वाली का नाम रख देते हैं हम लोग चंदा। इनकी दोस्ती हो गई चंदा से और इन्होंने कसम खा लिया चंदा के साथ शादी करने का। क्या करने का? और ये भाई साहब और चंदा बच्चों का नाम भी रख चुके हैं, ठीक है। शादी हुआ नहीं है, बच्चे का नाम हम ये रखेंगे ऐसा वैसा। शादी में मैं धुआं लेके आऊंगा और तुम कोई या घूंघट लेकर के आना। 5 साल सब प्लानिंग हो चुका है। एक दिन जब ये बड़े हो गए, इनका कॉलेज का डिग्री इनको मिल गया, इनके पिताजी ने इनको बोला बेटा तुम्हारी उम्र हो गई, अब तुम्हारी शादी करनी है। अब ये टेंशन में आ गए, अरे यार शादी करने का बात कर रहे हैं। तो बोले ठीक है पापा जी मैं तो शादी कर लेंगे, ठीक है तैयार हूं। तो लड़की देखने चल रहे हैं। बोले अरे मैं तो चंदा को बोल के रखा हूं, आप लड़की से हिंदी बात कर। और ये बोल नहीं पा रहा कि पिताजी से वहां कर रहा है। जनरली ऐसा होता है ना, हमारे पिताजी से हमारा डर रहता नहीं रहता। चंदा को पसंद करता ही, बोले तो बोले कैसे? इसके अंदर वो डर बना हुआ है कि बोलूं कैसे। लेकिन पिताजी है बार-बार जिद कर रहे हैं लड़की देखने जाना है, लड़की देखने जाना है। और ये बेचारा बेमन से जाने को तैयार नहीं हो। ठीक है पिताजी अब आप इतना बोल रहे हैं तो मैं चलूंगा। अब ये पिताजी के बोलने से गाड़ी में बैठे और एकदम मन ही मन गाड़ी पकड़ रहे हैं। चंदा क्या सोचेगी, चंदा मेरे बारे में क्या सोचेगी, अगर मैं उसको धोखा दे दिया तो क्या सोचेगी, और इतना हमने बच्चों का नाम रखा सब तो फेल हो जाएगा कहानी। ये बड़ी मन में बहुत सारे सवाल अंदर बंद चल रहे हैं इसके मन में। और जैसे तैसे करके ये भाई साहब पहुंच गए लड़की के घर। अब आप सोचो इसका दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, तो मन लगेगा। तो ऐसी कहानी इनके साथ चल रही है और फाइनली लड़की के घर पहुंच गए, ठीक है। पहुंच गए लड़की के घर। अब जैसे ही लड़की घर आए तो परंपरा क्या होती है? चाय पिलाने का। चाय लेकर के आती है और ये मनी मन बैठे हैं एकदम गुस्से के साथ, सिर नीचे है इनका और ये बड़ा गुस्से से पिताजी को बार-बार देख रहे हैं, आप जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ लेकर। और फाइनली वो टाइम आया जब लड़की चाय लेकर के आई। वो टाइम आया जब लड़की चाय लेकर के आई, लेकिन ये लड़की को देख ही नहीं रहा है क्योंकि इसका दिमाग कहाँ है? ऑफिस कहाँ है? चंदा के ऊपर। चंदा के तरफ, ठीक है चंदा के तरफ। लेकिन ये देख ही नहीं रहा। लेकिन इसके पिताजी बार-बार इसको बोल रहे हैं देख तो सही, एक बार देख तो सही। और बार-बार इसके पिताजी इसको ऐसे करके धक्का दे रहे हैं, देख ही नहीं रहा है। लेकिन बहुत जिद करने के बाद फाइनली इसने पिताजी के धक्का देने के बाद एक बार जैसे ही लड़की का तरफ देखा, जैसे ही थोड़ा सा सिर उठाया तो जो चाय लेकर के आई थी वो चंदा ही। लेकिन जैसे मैंने वही मिल गई जो इन पाना चाहते थे। जब मैंने बात करी इस्माइल आया कि नहीं? इट्स कॉल्ड एक्साइटमेंट। इसको बोलते हैं एक्साइटमेंट। जो आपके पास नहीं है उसको मिलने की चाहत अपने अंदर पैदा कर देना और उसको सोच करके खुश हो जाना। इट्स कॉल्ड एक्साइटमेंट। वो व्यक्ति जिंदगी में दुखी हो ही नहीं सकता। यस सर। और उसको समृद्धि आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अगर वो जो नहीं है उसको पाने की खुशी के साथ जीना सीख जाए। तो क्या आप सब खुश होकर के बिजनेस करेंगे? क्योंकि मैंने ये देखा है वक्त बीतने के साथ जब हमको हमारी मन वांछित सफलताएं नहीं मिलती तो हमको लगने लगता है यार कि सच में मेरा कुछ हो पाएगा कि नहीं।
और इसी डर में हम बिजनेस करते हैं। और कई बार तो हम चेहरा ऐसा लटका करके जाते हैं जैसे पूरा सिविल रैंक का जीएसटी अकेले आपको कटाना हो। ऐसा चेहरा लेकर के हम लोगों के पास जाते हैं। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, इतना दुखी होकर के लोगों के बीच में जाओगे तो क्या आपको लगता है कि लोग आपको स्वीकार करेंगे? लगता है आपको स्वीकार करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि कितने जोश, जुनून और कितने स्माइल के साथ लोगों से आप मुलाकात करते हैं। क्योंकि जब भी आपसे कोई व्यक्ति मुलाकात करता है तो वो चाहता है इस बिजनेस को ज्वाइन करना, लेकिन वो आपको देख करके ज्वाइन नहीं करता। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, लोग प्रोडक्ट बाद में खरीदते हैं, लोग प्लान को बाद में समझते हैं, सबसे पहले वो आपको समझते हैं। अगर मैं इस कंपनी में आ भी गया तो रोज इसी आदमी के साथ घूमना है मुझे, रोज इस आदमी के साथ मुझे काम करना है और इसका चेहरे में कुछ 12 बजा हुआ है, तो भैया मेरा क्या हो सकता है? बात क्लियर हो रही है दोस्तों? सबसे पहले आपको उत्साहित रहना सीखना होगा अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी में सफलता की शुरुआत होगी दोस्तों आपके जोश और जुनून से। क्लियर हो रही है? तो क्या पूरे जोश और जुनून के साथ ये बिजनेस करेंगे आप सभी? जिसके पास भी जाएंगे पूरे दम के साथ पूरा अपने बात को रखेंगे, विश्वास के साथ आप रखेंगे। अगर आप ये करने को तैयार हैं तो आइए देखते हैं दोस्तों इस बिजनेस में कुछ बेसिक स्टेप। अगर आप उत्साहित रहेंगे तो फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा होगा, अगर आप उत्साहित हैं तो इससे झलकता है कि आपको पूरा विश्वास है कि आप सफल होने वाले हैं। अगर आप चेहरा लटका कर जाएंगे ना तो सामने वाले को ये इनडायरेक्टली पता चल जाता है कि आदमी को डाउट है अपने ऊपर कि ये सफल हो पाएगा भी नहीं। और जो खुश होकर के जाता है वो बोलते हैं ना, मीठा बोलने वालों का तो जहर भी बिक जाता है और कड़वा बोलने वालों का तो शहद भी बिकता है। बात क्लियर हो रही है? अगर आप अपने काम को लेकर के सच में उत्साहित रहेंगे तो सबसे पहले लोगों को भरोसा हो जाएगा कि ये आदमी सफल होना चाहता है जिंदगी में। दूसरी बात, 99% संभावना होती है आप जिनको प्लान दिखाओगे वो आपके साथ जरूर ज्वाइन करेंगे। अगर आपकी टीम नहीं बढ़ रही है, अगर आपका धंधा नहीं बढ़ रहा है, अगर आपका सेल कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसका साफ और सीधा मतलब है आपके जोश और जुनून में कमी है। इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो मजबूत आदमी को नहीं पढ़ाना चाहता। हर आदमी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, बस उसको इस बात का विश्वास हो जाए कि जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा है इस आदमी में इतना दम है कि अगर इसके साथ मैं अगर आ गया तो गारंटी है मुझे सफल बना देगा। इतना विश्वास पैदा हो जाता है दोस्तों जब आप पूरे उत्साह के साथ एक व्यक्ति से मुलाकात करते हैं। तीसरी बात दोस्तों, जितने भी लोग आज तक इस दुनिया में सफल है उसका कारण होता है दोस्तों उत्साहित रहना। दुनिया में हर सफल आदमी के अंदर एक बेसिक क्वालिटी होती है दोस्तों, वो है उसका उत्साह। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो पहला गुण आपके अंदर होना जरूरी है और वो है आपका उत्साह। तो क्या आप सब उत्साहित होकर के काम करेंगे? जोश और जुनून के साथ अपनी बातों को रखेंगे? कुछ लोगों को मैं भी देख रहा हूं चेहरे चूप करके निकल रहा है मुझसे। क्या कसम खा के आओ भाई? अरे बोलो, यही तो मौका है कुछ बोलने का। मैंने पहले ही बोला आप इस ट्रेनिंग को जितना सीखने के मूड से सुनेंगे उतना ही ये सेशन आपको सुनने में मजा आएगा और मुझे बताने में मजा आएगा। तो क्या उत्साहित होकर के बिजनेस प्रेजेंट करेंगे? ओके। जो लोग उत्साहित नहीं रहते वे लोग कभी सफल नहीं हो सकते, इसीलिए उत्साहित रहिए। अगर आपके अंदर जोश जुनून नहीं रहेगा ना, आप 1 महीना 2 महीना अधिक से अधिक आपकी आपका जो लाइफ है ना वो 3 महीना अधिक से अधिक 6 महीने बाद आप गायब हो जाओगे। क्योंकि आपके अंदर उत्साह दिखेगा नहीं और लोग आप पर भरोसा करेंगे नहीं, और लोग आप पर जब भरोसा करेंगे नहीं तो टीम बढ़ेगा नहीं और अकेले दौड़ दौड़ करके आप परेशान हो जाओगे। तो अगर आप चाहते हैं आपके साथ जबरदस्त टीम बने, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ जो लोग इस बिजनेस में जो जिनको भी आप प्लान दिखाएं वो आपके साथ इस बिजनेस में कनेक्ट हो जाए, तो दोस्तों आपको उत्साहित रहना होगा। तो क्या उत्साह के साथ बिजनेस को दिखाएंगे? ओके, तो देखते हैं दोस्तों ऐसा एक्साइटमेंट। नेक्स्ट तो दोस्तों आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। उत्साहित अगर आप रहना सीख गए तो सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज दोस्तों अपने आप को अपडेट करना। क्या करना होगा? अपने आप को क्या करना होगा? अपडेट। अपडेट का मतलब क्या होगा? अपने आप को चेंज करना होगा। एक बार क्या हुआ, एक लड़का था, उसके पिताजी और उसके जो पिताजी थे मैनेजर थे और वो एक रात में बहुत थके हुए थे तो घर और उन्होंने अपना ब्लेजर निकाला। मैनेजर थे तो ब्लेजर पहनते थे वो, और ब्लेजर को उन्होंने टांग दिया। ब्लेजर को टांगने के बाद हुआ ये
जब वो सुबह उठे तो अपने बेटे के रूम में गए, ठीक है। हो सकता है तुमने कुछ काम रहा हो, उनका बेटा सोया हुआ था, ठीक है। तो एक वो जो होता है ना टंगाने का, कपड़ा टंगाने का, इसको क्या बोलते हैं, हैंगर। वहां पर उन्होंने एक कपड़ा था, उसमें से जैसे उसको जेब में हाथ डाला उन्होंने, उसमें से ना सिगरेट निकला। और बेटे का रूम था, तो मैनेजर ने जैसे सिगरेट निकाला, उसको ये लगा कि बेटे का सिगरेट है और ये अभी से इतनी छोटी उम्र में सिगरेट पीना सीख गए। उसको तुरंत ऐसे इसका ऐसे हाथ को पकड़ कर उसको उठाया और 2-3 जहां पर झमाझम दे दिया और वो बच्चा तुरंत रोने लगा। तो बोले फिर बच्चा तो रोने लगा और पिता झापड़ मार करके हॉल में चले गए। उतने में कुछ देर बाद उनको पछतावा यार, खामा खा उसको उठा करके 2-4 झापड़ लगा दिया। तो जैसे ही वो फिर रूम में गए उसको चुप कराने, तो बोले बेटा इतनी छोटी उम्र में तुम ये सब क्या करने लगे, ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तब उस बच्चे ने बहुत बढ़िया बात बोली, ध्यान से समझिए। उस बच्चे ने बात बोली, पापा कल रात में ज्यादा लेट हो गया था, बहुत थके हुए थे, तो गलती से आपने अपना ब्लेजर मेरे रूम में टांग दिया था और जो सिगरेट निकाला था ना आपने, वो मेरे कपड़े का नहीं, आपके ब्लेजर का। ये है कि आप दुनिया को बदलने से पहले सबसे पहले किसको बदलना होगा? आपको खुद को बदलना होगा। क्यों बदलना है, इसका कारण आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो कोई भी व्यक्ति कंपनी को नहीं, हमको देख करके ज्वाइन होता है। आप सोचो आपने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और आज भी वही संभालू हो, आज भी वही उधारू हो और आज भी वही बंगलू हो, दिखने में भी और बोलने में भी, तो क्या लोगों को लगेगा कि कुछ अलग करो जिंदगी में? आप लगेगा ही नहीं। तो क्या करना होगा आपको? अपने आप को अपडेट करना होगा, इसीलिए क्योंकि तभी लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। अगर आप पहले जैसे जीते थे वैसे अभी भी रहोगे तो भी लोग आपके साथ नहीं आएंगे। अगर आप जूता नहीं पहनते थे, जूता पहनना पड़ेगा। अच्छा कपड़ा इन करके नहीं पहनते थे, इन करके करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा बोलना नहीं आता है, अच्छी किताबें, अच्छी वीडियोस आपको सुनने और पढ़ने होंगे, अच्छे लोग न्यूज़ में रहना होगा। आपका जो सर्कल है, जिनके साथ आपको उठना बैठना है, उनके साथ उठना बैठना बंद करना होगा, क्योंकि दोस्तों जैसा संग वैसा रंग। अगर आपको जिंदगी में आगे जाना है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करना होगा। दोस्तों जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ने की बात करते हैं और आपको अपने आप किससे अपडेट करना है, यहाँ पर लिखा है आप जैसा बात करते थे वैसे ही बात करते रहेंगे तो भी लोग आपके साथ नहीं आएंगे। 2, 4, 10, 15 लोग की टीम को कोई भी बना लेता है, तो फ्लूक में लोग आ जाते हैं। अगर आपको 500, 1000, 1000, 2000, 3000, 10000 की टीम चाहिए तो आपको अपनी बात करने के तौर तरीकों को चेंज करना हो। बात क्लियर हो रही है? अगर आप अपने आप को अपडेट करेंगे तो आप अपने परिवार के लिए कैसे दुकान, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, अगर आप